धार्मिक कथा श्रवण कुमार की अद्भुत भक्ति और सेवा। प्राचीन भारत में एक समय की बात है। एक अत्यंत श्रद्धालु और आज्ञाकारी पुत्र था, श्रवण कुमार। वह अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। उसके माता पिता नेत्रहीन थे और वृद्धावस्था में असहाय भी हो चुके थे। फिर भी श्रवण उन्हें कभी बोझ नहीं समझता था। उनके लिए सेवा करना ही उसका धर्म, कर्म और भक्ति थी। श्रवण कुमार बचपन से ही बहुत विनम्र, संस्कारी और मेहनती थे। जब उसके पिता का नेत्र ज्योति क्षीण हो गई और माता भी अस्वस्थ रहने लगी, तब घर के सारे काम श्रवण ने अपने ऊपर ले लिए। वह सुबह उठकर माता पिता को स्नान कराता, उन्हें भोजन कराता और फिर जंगल से लकड़ियाँ काटकर चूल्हा जलाता। श्रवण दिन रात माता पिता की सेवा में लगा रहता। उसने कभी अपने सुख की परवाह नहीं की। एक दिन उसके वृद्ध माता पिता ने कहा, बेटा, अब हमारे जीवन के अंतिम समय आ गए हैं। हम चाहते हैं कि मरने से पहले चारों धाम की तीर्थ यात्रा कर लें, जिससे हमारी आत्मा को शांति मिल सके। यह सुनकर श्रवण कुमार भावुक हो गया। उसने बिना देर किए यह निश्चय कर लिया कि वह अपने नेत्रहीन माता पिता को कंधों पर बिठाकर तीर्थ यात्रा करवाएगा। उसने एक कावड़ तैयार की, जिसमें दोनों ओर झूले जैसे डलियां बनाए और माता पिता को उसमें बैठाया। वह स्वयं बीच में एक डंडे के सहारे उन्हें कंधे पर लेकर तीर्थों की यात्रा पर निकल पड़ा। श्रवण कुमार की यह यात्रा आसान नहीं थी। जंगल, पहाड़, नदी नाले, कांटे और पथरीले रास्ते, सब कुछ उसे पार करना पड़ा, परंतु उसने कभी थकान या तकलीफ की शिकायत नहीं की। वह माता पिता को समय पर भोजन करवाता, आराम देता और उनके पैर भी दबाता। श्रवण के लिए यह तीर्थ केवल यात्रा नहीं, बल्कि अपने माता पिता की सेवा के माध्यम से प्रभु की भक्ति थी। रास्ते में वह जहाँ भी जाता, लोग उससे के सेवा भाव को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते। कई लोग उसकी सहायता करना चाहते, पर वह विनम्रता से कहता, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ। एक दिन वह सरयू नदी के किनारे अपने माता पिता के लिए पानी भरने गया। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ शिकार खेलने जंगल में आए हुए थे। उन्हें किसी झाड़ी में से पानी भरने की आवाज़ आई और उन्होंने यह सोचकर कि कोई जंगली जानवर है, तीर चला दिया। वह तीर सीधा जाकर श्रवण कुमार को लगा। घायल होकर वह वहीं गिर पड़ा। राजा दशरथ जब पास आए तो उन्होंने देखा कि यह तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक तपस्वी जैसा सेवाभावी युवक है। वह तीर से घायल था और अंतिम सांसें गिन रहा था। श्रवण कुमार ने राजा से करुण स्वर में कहा, राजन, आपने मुझ पर तीर चलाया, यह आपके अज्ञान का परिणाम है, परंतु अब मेरी अंतिम इच्छा यही है कि आप मेरे माता पिता को यह दुखद समाचार स्वयं जाकर दें और उन्हें जल भी पिला दें। वे बहुत बूढ़े और नेत्रहीन हैं, वे मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। यह कहकर श्रवण कुमार ने प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ अत्यंत दुखी होकर श्रवण के माता पिता के पास पहुँचे। उन्होंने धीरे धीरे उन्हें सारी घटना बता दी। माता पिता पहले तो स्तब्ध रह गए, फिर रोते रोते उन्होंने कहा, हे राजन, तुमने हमारे पुत्र जैसा सेवा करने वाले बेटे को मारा है। अब हमारा जीवन व्यर्थ हो गया है। फिर उन्होंने कहा, जैसे आज हम पुत्र वियोग के कारण तड़प रहे हैं, उसी प्रकार एक दिन तुम भी पुत्र वियोग की पीड़ा से तड़पोगे। यह कहकर उन्होंने भी वही प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ बहुत पछताए, परंतु जो होना था वह हो गया था। उन्होंने श्रवण कुमार और उसके माता पिता का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया। श्रवण कुमार की कथा आज भी भारतीय संस्कृति में पिता माता की सेवा के प्रतीक रूप में याद की जाती है। वह यह सिखाता है कि धर्म केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन और माता पिता की सेवा भी परम धर्म है। शास्त्रों में भी कहा गया है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, अर्थात माता और पिता को देवता के समान समझो। श्रवण कुमार ने न केवल अपने माता पिता के प्रति आदर्श सेवा का परिचय दिया, बल्कि संपूर्ण समाज को यह सिखाया कि सच्ची भक्ति सेवा में ही है।